राधे राधे बच्चों। तो सुनो, पिछली क्लास में अपन ने प्रायिकता जो प्रारंभ की थी उसकी जो परिभाषा है, परिचय वगैरह पढ़ लिया था, और ताश की गड्डी की पूरी सारणी पढ़ ली थी कि ताश की गड्डी के किस प्रकार सवाल होंगे। कोई सा सवाल हो जाए हो उससे अपन कर सकते हैं उस सारणी से, ठीक है। तो अब आज अपन पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 1 से, ठीक है। पर इधर सुनो, उदाहरण नंबर 1 पढ़ने से पहले कल मैंने एक पूरक घटना लिखवाया था, टॉपिक लिखवाया था ना, पूरक घटनाएं। किसी घटना का होना और घटना का नहीं होना, दोनों घटना एक दूसरे की होती है, पूरक घटनाएं। तो फिर वहां पे शायद मैंने कल ये नहीं लिखवाया था, पीई, ठीक है। किसी घटना का होना और फिर लिखो जिसे किसी घटना का नहीं होना, तो इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, पीई बार से। और इन दोनों का जो योग होता है ना, वो कितना होता है, ए, ठीक है। और फिर अगर किसी घटना का, ये तो किसी घटना का होना यानी चित्त आना और चित्त नहीं आना, ठीक है। तो फिर उन दोनों का योग कितना होता है, ए। और फिर इसी को जैसे अगर ई बार निकालना हो, कभी किसी घटना का नहीं होना निकालना हो, तो अगर एक में से किसको माइनस कर दो, घटना होने की प्रायिकता को क्या कर दो, माइनस कर दो। आ जाएगी बात समझ में। तो इस चीज को कल वो जो पूरा घटना लिखा था ना, उसके वहां अगर जगह हो तो वहां उतार लो, नहीं तो फिर लास्ट में जहाँ तुमने ताश की गड्डी की सारणी उतारी थी उसी के नीचे पूरा घटना करके वहां इस चीज को उतार लो, ठीक है। फिर इसके बाद उदाहरण नंबर जो 1 है उसको कंप्लीट करते हैं अपन। उदाहरण नंबर 1 उतारा गया ये। अब उदाहरण नंबर 1 पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने की, चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। एक सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है, एक बार उछाला जाता है। साथ ही एक पट प्राप्त करने की क्या ज्ञात करो, प्रायिकता ज्ञात करो। यानी आपको एक तो चित्र प्राप्त, चित्र आए उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, एक बार क्या ज्ञात करनी है, एक बार पट आए उसकी प्रायिकता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखो ये आपका पहला ही सवाल है, इधर सुनो। तो उदाहरण नंबर 1 इधर सुनो। सिक्का उछालने पर संभव कुल परिणाम, यानी कहीं भी अपन प्रायिकता निकालेंगे तो अपन को सबसे पहले तो कुल परिणामों कितने हैं वो पता होना चाहिए। तो एक सिक्का उछाल रहे हैं एक बार, उसने कहा एक बार, 2 बार उछाल रहे हैं वो क्वेश्चन अलग होगा, उसके परिणाम अलग। तो सिक्का उछालने पर संभव कुल परिणाम कितने होंगे, 2 होंगे। एक बार तो चित हेड यानी चित आ सकता है, और एक बार क्या आ सकता है, टेल आ सकता है यानी पट आ सकता है, ठीक है। ये संभव कुल परिणाम हो गए। पहला वो क्या कह रहा है, चित आने की प्रायिकता। तो माना चित आने की घटना, वो क्या मान ली अपन ने, ए, ठीक है। तो चित आने की प्रायिकता, इसको क्या क्या लिखेंगे, पी ऑफ ई, ठीक है। सूत्र क्या होगा, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा, ये हम लिख सकते हो ई घटना के अनुकूल परिणाम, ये लिख सकते हैं। वैसे अगर लिखना चाहो तो पूरा देखो पहला ही सवाल है, इस वजह से पूरी डिटेल्स में कर दो इसको। ई घटना के अनुकूल परिणाम, ठीक है। और नीचे क्या लिखोगे, घटना के कुल परिणाम। नीचे कितने कौन से परिणाम आएंगे, कुल परिणाम, और ऊपर कौन से परिणाम आएंगे, अनुकूल परिणाम, ठीक है। तो P ऑफ E, चित आने की अनुकूल घटना कितनी है, एक है, कितनी है, एक, और कुल घटना कितनी है, 2 है, ठीक है। तो चित आने की प्रायिकता P ऑफ E कितना आ गया, 1/2। और इसी के साथ वो कह रहा है कि पट आने की प्रायिकता, तो माना पट आने की घटना, उसको क्या मान लूं मैं, F मान लो, ठीक है। तो पट आने की प्रायिकता, तो ये क्या हो जाएगा, P ऑफ F
क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए। अब पट भी कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है अनुकूल घटना, तो 1/2। इस बार सूत्र नहीं लिखे, सूत्र बार एक बार लिख दिया, फिर अपना काम। तो पट आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2, और चित आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2। इस प्रकार उदाहरण नंबर 1 कंप्लीट। उतारो। अरे उतार लिया। अब उदाहरण नंबर 2 देखो, सीधा सा आपको प्रायिकता के सवाल करने के लिए एक तो कुल परिणाम पता होना चाहिए, एक अनुकूल परिणाम जो पूछ रहा है वो आपको पता होना चाहिए कि कितना है, ठीक है। इसके बाद उदाहरण नंबर 2 देखो, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद, एक पीली गेंद है तथा सभी गेंद की एक ही साइज है। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी, लाल होगी और नीली होगी। इनकी अपन को क्या निकालना है, प्रायिकता। उदाहरण नंबर 2 देखो, सुनो कैसा होगा। थैले में गेंद, थैले से गेंद प्राप्त करने पे कुल परिणाम कितने हैं, 3 है। कौन कौन से, एक तो पीली गेंद, नीली गेंद और लाल गेंद। अरे यही है, तो इधर सुनो। पहला कौन सी, पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, तो कैसी हो जाएगी ये प्रायिकता, पी ऑफ वाई, ठीक है ना। पीली के लिए अपन वाई से सिंपल कर रहे हैं इसको, और पी ऑफ वाई, तो पीली गेंद कितनी है, 1 है। सॉरी, पहले अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है ना। तो अनुकूल परिणाम कितना है, 1 है, और कुल परिणाम कितना है, 3 है। ये पीली गेंद की आ गई। इस प्रकार अगले कौन सा कह रहा है, लाल गेंद आने की प्रायिकता, तो यहाँ पे पी ऑफ आर, ठीक है, 1/3, ठीक है। इसी के बाद थर्ड वाला क्या कह रहा है, वो नीली गेंद आने की प्रायिकता, तो इसकी प्रायिकता P, और नीली गेंद मतलब ब्लू, ठीक है। तो इसकी कितनी है, 1 गेंद है, और कुल कितनी है, 3 है, 1/3। सभी की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/3, ठीक है। उसको उतारो। उदाहरण नंबर 2 कंप्लीट। उतार लिया नहीं है। अब अगला उदाहरण नंबर उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 सुनो क्या कह रहा है। देखो, मान लीजिए एक पासे को एक बार फेंकते हैं, ठीक है। एक पासा है, पासा जानते हो ना, उसमें मतलब 1 से 6 तक नंबर होते हैं। अगर आप फेंकोगे तो कोई सा भी नंबर आपके सामने आ सकता है, 6 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। तो उसके लिए अलग अलग सवाल है। देखो, मान लीजिए एक पासे को एक बार फेंकते हैं, 4। पहला क्वेश्चन, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, यानी एक बार फेंका, 4 से बड़ी संख्या आ जाए, इसकी क्या प्रायिकता है। अब 4 से बड़ा क्या आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, बस यही आ सकता है, ठीक है। अब आ रहा है कि अगला क्या कह रहे हैं, 4 से छोटी, 1 2 3, ठीक है, ये छोटी, या उसके बराबर मतलब 4b, ये भी इसमें सम्मिलित है, या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, यानी एक तो 4 से छोटी व उसके बराबर, एक 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। ये दोनों आपसे पूछा है। तो पासा फेंकने पर संभव कुल परिणाम कितने होते हैं,
छह होते हैं। और ये क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और ये हो सकता है ना। तो पहला क्या कह रहा है, 4 से बड़ी संख्या आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 2 है। और वो कौन कौन से हैं, 5 व 6। ठीक है, तो 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता पी ऑफ ई, कुछ भी जो भी घटना माना आपने ई घटना है वो, ठीक है ना। तो ये लिख दिया अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अरे ये होगा, तो इधर सुनो, अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 2, ठीक है। और कुल परिणाम कितने हैं, 6। इसको आप सोल्व करोगे 1/3, यानी 4 से बड़ी संख्या की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/3। दूसरा देखो, 4 से छोटी या उसके बराबर आने के अनुकूल परिणाम। कौन से परिणाम, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम इसके लिए क्या हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ये परिणाम होंगे अनुकूल, तो कितने हो गए ये, 4। आ जाइए बात समझ में। तो फिर प्रायिकता इसकी जो प्रायिकता होगी, इसको मैं पी ऑफ एफ लिख दो, या तो, या फिर चलो एफ ही लिख दो, कुछ भी आपकी इच्छा से नाम लिख दो। तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हैं, 4। कुल परिणाम कितने हैं, 6। इसको काटोगे तो 2/3। तो यानी 4 से छोटी या उसके बराबर आने के अनुकूल प्रायिकता कितनी होगी, 2/3। अरे बात सुनिए, उदाहरण नंबर 3 उतारो इसको भी। उदाहरण नंबर 3 कंप्लीट। अब उदाहरण नंबर 4 देखो, ताश की गड्डी वाला है आई थिंक, तो पढ़ो, देखे क्या कह रहा है, क्या सवाल पूछ रहा है। कल अपन ने सारे ताश की गड्डी की सारणी देख ली थी, तो उससे अपन कंप्लीट हो जाएंगे आपके। तो देखो क्या कह रहा है, अच्छी प्रकार फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता क्या किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, एक पत्ता निकाला जा रहा है। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा। इक्का कितने देर है, एक तो लाल इक्का। अब देखो, लाल मतलब ईंट का इक्का, पान का, हुकुम का और चिड़ी का, चारों के एक एक इक्के हो जाएंगे। तो कितने इक्के हुए, 4। 4 अभी इसको कर लें, एक इक्का नहीं होगा, इक्का नहीं होगा। तो देखो, एक इक्का होगा और एक नहीं होगा, दोनों आपस में कौन सी घटना है, पूरक घटना है। तो दोनों का योग 1। अगर होगा कि अगर अपने पास प्रायिकता है तो फिर एक में से घटा देंगे, तो इक्का नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार करेंगे। उदाहरण नंबर कौन सा है, ये 4। ठीक है, तो इधर सुनो, ताश की गड्डी के संभव कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 52। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है, इक्का, ऐसा करो, माना इक्का आने की घटना ई। ठीक है, माना इक्का आने की घटना क्या है, ई, और इक्का आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम कितने हैं, 4। एक ताश की गड्डी में इक्का कितने हो सकते हैं, 4। तो
ये घटना ई है और इसके अनुकूल परिणाम 4 है, तो या तो सीधा मैं क्या लिख दूं, पी ऑफ ई, यानी इक्का आने की इसकी प्रायिकता, ई की प्रायिकता। तो ई क्या है, इक्का आने की घटना। तो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। तो पी ऑफ ई 4 बटे कितना हो जाएगा, 52। ये काटा होगा तुमने 1/13, यानी इक्का आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/13। इधर इधर सुनो, इसी का दूसरा कह रहा इक्का नहीं आने की प्रायिकता। तो इसको कैसे निकालोगे, पी ऑफ ई बार, ठीक है, 1 माइनस पी ऑफ ई, ऐसे कर लोगे, ठीक है। ये ई बार है ना, यहाँ सही लिखना इसको, ई बार यानी इक्का नहीं आने की, तो पी ऑफ ई बार। मैं देखो, कोई कहे कि मैं ई बार एक कटा के नहीं, और इसको इधर सुनो, 52 पत्ते, 52 में से 4 गए तो फिर कितने, 48। तो 48/52 करके भी कर सकते हो तुम इसको, ठीक है ना। और इधर ऐसे भी कर सकते हो। तो पी ऑफ ई का मान कितना है, 1/13। यहाँ कर दू बाकी, पी ऑफ ई बार, तो एलसीएम कितना आएगा, 13, 13 माइनस ए, तो कितना हो जाएगा ये, 12/13। किसका मान है, पी ऑफ इक्का नहीं आने की प्रायिकता, ठीक है। इसको उतारो। उदाहरण नंबर 4 कंप्लीट। अब उदाहरण नंबर 5 देखो, इस वाले को इक्का नहीं आने की प्रायिकता को आप 4 माइनस करके भी कर सकते हो, मतलब इक्का कितने हैं टोटल, 4। तो फिर इक्का कितने नहीं है, 52 में से 4 घटा दो, 48 इक्का नहीं है, तो फिर नहीं है तो 48/52 ऐसे करके भी कर सकते हो, है ना। अब उदाहरण नंबर कौन सा, 5। देखो क्या कह रहा है, सुनो। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस के एक मैच खेलते हैं, ठीक है। 2 खिलाड़ी है जो एक मैच खेल रहे हैं। यह ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, यह ज्ञात है, ठीक है ना, सॉरी, यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है, 0.62। मतलब संगीता मैच जीत सकती है, इसकी क्या प्रायिकता है, 0.62। रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी, तो रेशमा 2 खिलाड़ी है, या यूं मान लो तुम, तो चित्त और पटे, चित्त आने की प्रायिकता 0.62 है, तो फिर पटाने की एक में से माइनस कर दो। वही चीज यहाँ पे है। तो दोनों की जो एक तो यूं कह रहा है कि संगीता के मैच जीतने की, तो यूं आ जाए ना, अब रेशमा कब जीतेगी, जब संगीता नहीं जीतेगी, जब संगीता नहीं जीतेगी। तो संगीता के जीतने की प्रायिकता ये है, तो संगीता के नहीं जीतने की प्रायिकता मतलब रेशमा के जीतने की प्रायिकता हो जाएगी वहां पे। तो फिर अपन रेशमा कैसे निकाल सकते हैं, एक में से माइनस कर दो, किसको, 0.6। तो इधर सुनो, मैच में संगीता के जीतने की प्रायिकता, इसको मैं पी ऑफ एस लिख दूं, ठीक है। और ये कितनी है, 0.62। तब रेशमा जीतने की प्रायिकता, इसको पी ऑफ आर लिख सकते हो तुम, और नहीं तो पी ऑफ एस बार, ठीक है ना। तो ये कैसे होगा, 1 माइनस पी ऑफ एस, आ जाएगी बात समझ में।
ये पी ऑफ एस क्यों लिखा, आ जाएगी बात समझ में, क्यों ये कि ये जीतने की प्रायिकता है पी ऑफ एस, और आर निकालने हैं तो 1 में से क्या कर दो, उसकी -1 माइनस इसका मान कितना है 0.62, और इस सवाल को इम्पोर्टेंट भी कर लेना, 1 नंबर में आ जाता है। तो ये कितना आ जाएगा मान 0.3 आ जाएगी बात समझ में। तो ये पी ऑफ आर आ गया, पी ऑफ आर मतलब रेशमा के जीतने की प्रायिकता। इसको उतारो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 6 देखो, जन्मदिन आने के संभव कुल परिणाम। अब देखो जन्मदिन आएगा तो वो 365 दिनों में से आएगा, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 365। अब पहला क्या कह रहा है, दोनों, ये दोनों मित्र हैं, दोनों के जन्म दिन भिन्न भिन्न हो। ठीक है, दोनों के जन्मदिन कैसे हो, भिन्न भिन्न, यानी एक किसी का जन्मदिन आज है तो फिर किसी का जन्मदिन दूसरे दिन कभी और दिन है, तो दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, तो दोनों के जन्म दिन भिन्न होने पर अनुकूल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम देखो, किसी का जन्मदिन ए आज आ गया तो फिर दूसरे का जन्मदिन आने के लिए अनुकूल परिणाम कितने बच जाएंगे, 365 में से आज किसी का ए का है तो फिर बचे हुए उसके लिए कितने दिन बचे 364, तो 365 में से क्या कर दो, एक माइनस कर दो, तो ये कितने दिन बच जाएंगे 364 दिन अनुकूल दिन बच जाएंगे। ठीक है, माना यह घटना ई है, ये जो भी घटना है भिन्न आने के जन्मदिन की, इस घटना को क्या मान लिया मैंने ई, माना यह घटना क्या है ई है। फिर प्रायिकता, तो इस घटना को मैंने क्या मान लिया ई, और पी ऑफ ई, तो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं 364, और कुल परिणाम कितने हैं 365। ये किसकी प्रायिकता, पी ऑफ ई, पी ऑफ ई मतलब दोनों के जन्मदिन अलग अलग दिन हो। ठीक है, और इसी का दूसरा क्या है, दोनों के जन्म दिन एक ही हो। अब दोनों के जन्मदिन एक ही हो मतलब आज ही के दिन, तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया एक, या तो एक हो गया ऐसा कर लो, या फिर यूँ कर लो कि दोनों के जन्मदिन एक ही हो, तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं, माना यह घटना, यूँ लिख लो, माना यह घटना एफ है, माना यह मतलब दोनों के जन्मदिन एक ही हो, यह घटना एफ है। हाँ, ऐसा करो तुम यहाँ तक उतारो, फिर इसको आगे यहाँ तक कंप्लीट। अब इधर सुनो, इसको कंप्लीट करते हैं। अब इधर सुनो, दोनों के जन्मदिन भिन्न हो तो इसकी प्रायिकता ये। ठीक है, अब दोनों के जन्मदिन एक ही दिन हो तो फिर आप इसको देख लो, एक तो तरीका ये है कि इस घटना को मैंने एफ मान लिया, और अब इसको घटने का तरीका एक तो ये हो सकता है कि मैं इसको ऐसे कर दूं, यही कर देता हूँ। ठीक है ना, माना यह घटना क्या है एफ है, तो फिर पी ऑफ एफ यानी दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी पी ऑफ एफ, इसकी प्रायिकता। तो ये कैसे आएगा, 1 माइनस पी ऑफ क्या कर दो ई, ये कर दिया मैंने, यानी दोनों के जन्मदिन भिन्न आने की प्रायिकता को एक में से क्या कर दिया माइनस। तो आप इसको 1 माइनस पी ऑफ ई का मान कितना है 364 बटे 365, यही है। आप इसको सोल्व करोगे तो 365 माइनस 364
बटे 365। ये माइनस करोगे तो 1/365। ये किसकी प्रायिकता आ गई? पी ऑफ एफ। पी ऑफ एफ मतलब दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो। एक तरीका तो ये है, या फिर आप यूँ कर सकते हो कि दोनों के जन्मदिन एक ही हो, तो फिर यहाँ इसके नीचे यूँ लिख सकते हो इसके, देखो दूसरा तरीका बता रहा हूँ, इसके अनुकूल परिणाम कितना होगा? 1। अगर दोनों का जन्मदिन एक ही है तो फिर उसके अनुकूल परिणाम कितना होगा? 1। तो फिर पी ऑफ एफ यानी इसकी प्रायिकता सीधा 1 क्या कर दो? 300। मतलब वो घटाने का लफड़ा नहीं रहे, सीधा ऐसा कर सकते हो। अनुकूल परिणाम कितना है? 1, तो 1/365। तो तुम तो ऐसा करो, ये वाला ही कर लो। बस ये बताया कि तुम ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो फिर इसी के साथ उदाहरण नंबर जो 6 है वो 6 तक कंप्लीट होते हैं। कल वाली क्लास में जो बच्चे हुए उदाहरण उसको कंप्लीट कर लेंगे और फिर परसों से 14.1 प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल मिलते हैं।